आज मैं आपको वो सच दिखाने वाला हूं जो हेडलाइंस में नहीं आता, लेकिन जिसके असर से पूरी दुनिया हिल सकती है। एक ऐसा रास्ता जिससे अमेरिका डरता है, चाइना सतर्क रहता है और ईरान इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। अगर यह एक रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया रुक सकती है। तेल, कई देशों की अर्थव्यवस्था और व्यापार सब कुछ टिका है सिर्फ एक जगह पर। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यह है पर्शियन गल्फ, जहां दुनिया का सबसे ज्यादा तेल मौजूद है। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सब यही हैं। इन सभी देशों का तेल दुनिया तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। मिडिल ईस्ट में स्थित यह एक संकरा समुद्री रास्ता है, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान। कुल चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर। लेकिन असली बात यहां शुरू होती है। जहाज पूरे रास्ते में नहीं चलते। सुरक्षित रास्ता सिर्फ 6 किलोमीटर में सीमित है। 3 किलोमीटर आने के लिए, 3 किलोमीटर जाने के लिए। मतलब इतनी बड़ी दुनिया की सप्लाई बस एक पतली लाइन पर चल रही है। यहां जहाज रैंडमली नहीं चलते। एक तय सिस्टम होता है। हर जहाज को एक फिक्स्ड लेन में चलना पड़ता है, क्योंकि इतना संकरा रास्ता है कि एक छोटी सी गलती भी टक्कर में बदल सकती है। और अगर एक जहाज भी फंस गया तो पूरा रास्ता रुक सकता है। और यही इसे बनाता है दुनिया का सबसे खतरनाक चॉक पॉइंट। हर रोज इस रास्ते से लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। यह दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% है। मतलब दुनिया का हर 5 में से 1 ऑयल शिपमेंट यहीं से आता है। और सिर्फ तेल ही नहीं, कतर की नेचुरल गैस सप्लाई भी यहीं से गुजरती है। यहां से गुजरने वाला हर एक टैंकर किसी न किसी देश की इकोनॉमी को जिंदा रखता है। जापान की 80% ऑयल, साउथ कोरिया की 70%। और अगर भारत की बात करें तो हम अपना लगभग 85% तेल बाहर से खरीदते हैं और उसका 60% हिस्सा इसी रास्ते से आता है। इसीलिए इसे कहते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट। असली खतरा ज्योग्राफी नहीं है। असली खतरा है वो देश जो इसके किनारे पर बैठा है, जो इस स्ट्रेट का असली मालिक है। कागजों में नहीं, लेकिन ताकत में। वो है ईरान। ईरान के पास हैं सिल्क वर्म मिसाइल्स। ये मिसाइल्स इस पूरे स्ट्रेट को रेंज में रखती हैं। किसी भी टैंकर को निशाना बना सकती है बिना वार्निंग के। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर 3 तरीकों से अटैक करता है। स्वॉर्म अटैक, नेवल माइंस, एंटी शिप मिसाइल्स। मतलब अटैक कभी भी, कहीं से भी, बिना वार्निंग। और इतिहास में कई बार तनाव बढ़ने पर इस रास्ते को खतरे में डाला गया है। 2019 में ईरान ने एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया था, बीच समंदर में, दिन दहाड़े। दुनिया देखती रही, कोई कुछ नहीं कर पाया। और यह पहली बार नहीं था। 1980 में ईरान इराक युद्ध के दौरान इसी स्ट्रेट में टैंकर वॉर हुई थी। 500 से ज्यादा शिप्स अटैक हुए, नाविक मारे गए, तेल जला, दुनिया हिल गई। लेकिन वो तो था पुराना ईरान। आज का ईरान और ज्यादा डेस्परेट है। और डेस्परेट लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस रास्ते को खुला रखना चाहते हैं। मतलब यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट बन चुका है। कुछ देशों ने कोशिश की है पाइपलाइंस बनाकर इस रास्ते पर निर्भरता कम करने की। सऊदी अरब के पास है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो तेल को ईस्टर्न ऑयल फील्ड से रेड सी पोर्ट्स तक पहुंचाती है।
लेकिन यह उस तेल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही ले जा सकती है जो नॉर्मली टैंकर्स के जरिए हॉर्मुज से गुजरता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास है अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन, जो तेल को सीधे फुजैरा पोर्ट से जोड़ती है। ये हॉर्मुज को बाईपास भी करती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड है। ये पाइपलाइन सिर्फ एक लिमिटेड ऑयल ही कैरी कर पाती हैं, जबकि हॉर्मुज से लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल्स पर डे तेल गुजरता है और पाइपलाइन से मुश्किल से 5 से 7 मिलियन। मतलब ये ऑल्टरनेटिव्स मौजूद तो हैं, लेकिन दुनिया की डिमांड को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। तो वो शॉक क्या है? जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 3 दिन बंद हो जाए, इंडिया में पेट्रोल 150 से 180 रुपए तक जा सकता है। लेकिन असली डर यहां से शुरू होता है। ट्रक्स रुकने लगेंगे, एलपीजी गैस सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो जाएगी, फ्लाइट्स महंगी हो जाएंगी, फैक्ट्रीज स्लो हो जाएंगी और धीरे धीरे मार्केट में शॉर्टेज शुरू हो सकती है। मतलब ये सिर्फ पेट्रोल क्राइसिस नहीं, एक मिनी इकोनॉमिक शटडाउन हो सकता है। और यही है वो सच जिसे हम इग्नोर करते हैं। एक छोटा सा रास्ता पूरी दुनिया को रोक सकता है। यही है हॉर्मुज की ताकत, यही है इसका टेरर। एक संकरा सा समुद्री रास्ता जिस पर टिकी है पूरी दुनिया की इकॉनमी, पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी और शायद पूरी दुनिया का भविष्य। और जब तक दुनिया ऑयल पर डिपेंड रहेगी, हॉर्मुज हमेशा एक लोडेड गन की तरह रहेगा। जिसका ट्रिगर हमेशा किसी ताकतवर के नियंत्रण में रहेगा।